राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण भाग 3। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर का अध्ययन करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है, आदर्शात्मक है, और उसमें जितने भी विचारक थे उन्होंने एक लाइब्रेरी में बैठ के या बंद कमरे में अपने सिद्धांतों का निर्माण किया था। इसलिए परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है और इस नाते इसे मानकात्मक कहते हैं। मानकात्मक का मतलब है कि जिस सिद्धांत को कल्पनात्मक, आदर्शात्मक, आध्यात्मिक और मूल्य भारित सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अध्येता, या मैं बता देता हूँ विद्यार्थियों को कि अध्येता जो अध्ययन करने वाला है वो कल्पना लोक में विचरण करता है, जिससे वह समस्या का आदर्श रूप ढूंढ सके जिसका वह सामना कर रहा है। कहने का मतलब इसमें अध्ययन करता है, जिस समस्या का अध्ययन कर रहा है उसका वह आदर्श रूप ढूंढ सके। अर्थात जो सिद्धांत कल्पनात्मक है वही नॉर्मेटिव या मानकात्मक कहा जाता है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहार परक है और इस नाते वैज्ञानिक है। एंड्रयू हैकर के शब्दों में परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से मानकात्मक है और इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक जैसा लगता है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य तौर से व्यवहार परक या अनुभव आश्रित है और इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक वैज्ञानिक सा लगता है। विद्यार्थी एक बार पुनः स्मरण कर लें कि इन दोनों सिद्धांतों का मुख्य अंतर यही है कि परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक समस्या का काल्पनिक अध्ययन करते हैं और आधुनिक राजनीति शास्त्री समस्या का व्यवहार परक अध्ययन करते हैं, अर्थात समस्या का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, परिभाषा का अंतर। परंपरावादी विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का विज्ञान मानते हैं, जबकि आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं वरन मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार मानते हैं। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। परिभाषा में अंतर आप स्मरण करेंगे तो पता चल जाएगा कि अपन ने जब परंपरावादी राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया तो परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को राज्य या सरकार का अध्ययन मानते हैं, और जो व्यवहार पर वैज्ञानिक हैं या आधुनिक वैज्ञानिक हैं वे राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवहार का मतलब व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मानते हैं। दूसरा, विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य का सर्वकालिक अर्थात राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के रूप एवं कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी इन सब का संस्थागत अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक संस्थाओं का नहीं अपितु संस्थाओं की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दोनों के विषय क्षेत्र का अंतर है कि जो परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक हैं वो संस्थात्मक अध्ययन करते हैं, जैसा भी अपन ने पढ़ा कि वो संस्थाओं से तात्पर्य जैसे राज्य की जो संस्थाएं उनका अध्ययन करते हैं, जबकि आधुनिक व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिक
उन संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों के की जो प्रक्रिया है, वो संस्थाएं कैसे काम करती हैं तथा उन प्रक्रियाओं में लोगों की क्या भागीदारी है, उनका अध्ययन करती हैं। अर्थात आधुनिक व्यवहारवादी विचारक इस बात पर बल देते हैं कि विधि कौन बनाता है, अर्थात व्यक्ति कौन है, जो ऐसे व्यक्ति कौन है जो विधि बनाते हैं, उनके व्यवहार का उस विधि पे प्रभाव पड़ता है। विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है, विधि निर्माण की प्रक्रिया की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अनेक विषयों को अछूता छोड़ दिया, जैसे सरकार की प्रक्रिया, राज्य तथा समाज के बीच पाई जाने वाली अंतरक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नीति रचना का कार्य, नीति निर्धारण के कार्य आदि। तीसरा अंतर है प्रकृति के संबंध में अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति दार्शनिक है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शुरू से अपन अध्ययन करते आए हैं, पता चला है कि राजनीति वैज्ञानिक काल्पनिक है और आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक विज्ञान है। चौथा, अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ भी काल्पनिक ही हैं और इसलिए वो अपरिष्कृत नज़र आती हैं। इन पद्धतियों में जैसे हमने पढ़ा भी लिया था, ऐतिहासिक पद्धति है तथा कानूनी पद्धति है, दार्शनिक पद्धति है आदि। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों तथा उससे संबंधित अनुभव सत्यों का विश्लेषण तथा नियंत्रण करता है। आधुनिक राजनीतिक शास्त्र तीन विशेषताओं के आधार पर पारंपरिक राजनीति शास्त्र से मौलिक रूप से भिन्न हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आधुनिक जो राजनीति शास्त्र है वो मुख्य रूप से अपने अध्ययन में किन को समाहित करता है, उस आधार पर परंपरागत राजनीति शास्त्र की जो अध्ययन शैली है उससे अलग ही हो जाता है। जैसे पहला है परिवर्तियों की भाषा। परिवर्ती विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष के लेवल पर ये बहुत थोड़ा सा कठिन लगता है। एक्चुअल में ये अनुसंधान की, जो विद्यार्थी अनुसंधान करते हैं उनके लिए काम आने वाली टर्म है, तो उस फिर भी समझाने का प्रयास करता हूँ कि आधुनिक राजनीति शास्त्र तीन चीज़ों का प्रयोग करता है। जैसे एक तो परिवर्तियों की भाषा। परिवर्ती चर को बोलते हैं, चर को इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं। इसका तात्पर्य ये गुण है। यह प्रयोग अनुसंधान विधियों में किया जाता है। इनका अनुसंधान अर्थात जहाँ शोध विद्यार्थियों के लिए यह गुण है जो किसी पे प्रभाव डालते हैं। जिस वस्तु या घटना के गुणों का मापन किया जाता है वे चर कहलाते हैं। अर्थात जो शोधार्थी है जिस भी वस्तु या जिस भी राजनीतिक घटना का वह अध्ययन कर रहा होता है उसको मापा जाता है उस घटना पे, मतलब किन चरों ने प्रभाव डाला है। जैसे आयु एक चर है क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है ना। तो और भी जैसे चरों में अपन ले सकते हैं, जैसे पढ़ने का तरीका है, बुद्धि का तरीका है, अभिवृत्ति है, व्यक्तित्व है, प्रेरणा है, आयु है। ये चीज़ें चर हैं जो किसी भी घटना पर प्रभाव डालते। चर का सीधा सा तात्पर्य है कि ये उस राजनीतिक घटना को प्रभावित करते हैं। दूसरा है प्रतिमानों का सटीक प्रयोग। प्रतिमान मॉडल्स को बोलते हैं और मॉडल किसी भी बड़ी वस्तु के छोटे रूप को मॉडल बोला जाता है।
जैसे वायुयान है, तो वायुयान को हम विद्यार्थियों को नहीं दिखा सकते, या तो छोटे जो वायुयान का जो मान लो कोई खिलौना है, तो वो वायुयान का प्रतिरूप हो जाता है। तो मॉडलों का प्रयोग जहाँ प्रतिमान जैसे किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया है। ये आधुनिक राजनीति शास्त्री प्रयोग करते हैं, जैसे चार्ट है, मॉडल है, ग्राफिक्स है, प्रश्नावली है। ये सब प्रतिमान हैं, मॉडल्स हैं, जिनके आधार पर तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। तो प्रतिमानों के सटीक प्रयोग होने के साथ ही आंकड़ों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा है। तीसरा, आंकड़ों का संग्रह तथा आंकड़ों का विश्लेषण आधुनिक राजनीति विज्ञान की व्यवहारवादी मान्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार आंकड़ों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकलापों का विश्लेषण, प्रमाणीकरण तथा सिद्धांत निरूपण है। विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक राजनीतिक समस्या का व्यवहारपरक अध्ययन करते हैं और उनमें चर, प्रतिमान आदि का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से आंकड़े एकत्रित करते हैं। उस राजनीतिक समस्याओं के संबंध में क्या तथ्य पैदा हुए, उन तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और तत्पश्चात अपने सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। मूल्यों के संबंध में अंतर। पांचवा, परंपरावादी मूल्यों में आस्था रखते हैं, जबकि आधुनिकतावादी अपने आप को नैतिक मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों व पक्षपात आदि से दूर रहकर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। शुरू से ही दोनों परंपरावादी राजनीति विज्ञान का और आधुनिक राजनीति विज्ञान का मूल अंतर ये है कि परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिक मूल्य आधारित अध्ययन करते हैं, अर्थात अपनी नैतिक आस्था के आधार पर अध्ययन करते हैं, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्री मूल्य निरपेक्ष होकर, अर्थात मूल्यों से दूर होकर, अपनी नैतिक आस्थाओं को दूर रख के और राजनीतिक घटना का जैसी है वैसा अध्ययन करते हैं, अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। मैं समझता हूँ विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।